नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे सूर्य में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है ना। सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन लिखित परीक्षा के लिए। जैसे कि आपको पता है कि सीजी पुलिस का एडमिट कार्ड आज 4 नवंबर को जो है ना, आज 4 नवंबर को जो है यहाँ पर डाल दिया गया है। आपके सीजी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर है ना, तो आप वहाँ पर जाकर जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जो है आपको आपकी परीक्षा तिथि और आपका जो है कहाँ पर होने वाला है आपका फिजिकल, उसका जो है पूरी जानकारी आपको एडमिट कार्ड में मिलने वाली है। क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको नहीं ले जानी है और क्या क्या चीज़ें जो आपको लेकर जानी है बिल्कुल अनिवार्य रूप से, इन सभी चीज़ों का वर्णन जो है आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है। तो आज 4 नवंबर को जो है एडमिट कार्ड डाल दिया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फिजिकल अच्छा है ना, अगर आप फिजिकल में जो है आप 60 से ऊपर प्लस है ना ला रहे हैं अच्छे नंबर, तो आप मेरे भाई मान लीजिए आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए लिखित परीक्षा की, है ना। आपका जो फिजिकल अच्छा है तो आप लिखित परीक्षा की तैयारी साथ से साथ स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि थोड़ा सा कीजिए लेकिन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल सरल होने वाला नहीं है। क्योंकि भाई देखिए जो वैकेंसी है वह 6000 के करीब वैकेंसी है। यहाँ पर 7 लाख जो है इसमें फॉर्म डले हुए हैं, तो कंपटीशन बहुत ही हाई है। तो जो पेपर है वो भी टफ कर देंगे, है ना। जो अच्छे से पढ़ेगा वही पास होगा। तो अगर आप फिजिकल में अच्छे नंबर 90 नंबर भी ला लेते हैं और आप जो है लिखित परीक्षा में 40 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं, 10 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है भाई, है ना। फिजिकल में मेहनत करने से कोई मतलब है जब आप लिखित परीक्षा में उतनी ही मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ से जो है मेंटेन करके चलाना होगा। तो लिखित परीक्षा के लिए तैयारी मैं करा रहा हूँ, है ना। डेली वीडियो अपलोड करता हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित, तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? बताइए, यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, सरगुजा। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, है ना। सरगुजा जिले में जो है ना, सरगुजा जिले में जो है यूरेनियम पाया जाता है। याद रखिएगा इसको। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय किस जिले से प्राप्त होती है? क्या बोला गया इसमें? छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय किस जिले से प्राप्त होती है? रायपुर, कोरबा, सरगुजा, बस्तर। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, है ना। कोरबा से जो है यहाँ पर इसकी आय प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह खनिज मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है? बताइए। रूस, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी। तो छत्तीसगढ़ से उत्खनित लौह खनिज मुख्य रूप से जो है यहाँ पर निर्यात किया जाता है, आपका ऑप्शन बी, है ना, जापान। आगे बढ़ लौह खनन का प्रथम संयंत्र किरंदुल में कब लगाया गया था बोला गया है ना। जहाँ से लोहा का खनन किया जाता था वह प्रथम संयंत्र किरंदुल में कब लगाया बोला गया है? वर्ष 1926, वर्ष 1968, 1970, 1972। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी जो सही आंसर है, वर्ष 1968 में जो है यह लगाया गया था। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में कौन से खनिज का सीमित उत्पादन होता है? बताइए। छत्तीसगढ़ में कौन से खनिज का सीमित उत्पादन होता है? कोयला, लोहा, अयस्क, चूना पत्थर, अभ्रक। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है सबसे ज़्यादा सीमित उत्पादन होता है आपका ऑप्शन डी, अभ्रक का, है ना। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? बताइए। इन निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन सी, रसायन, है ना। प्रमुख उद्योग नहीं है। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? बताइए। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, है ना। दक्षिण पूर्व में जो है खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं। आगे देखते हैं। बैलाडीला की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए। बैलाडीला की जो है प्रसिद्ध खान है जहाँ से लौह अयस्क की सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है और वहीं से जो है सबसे अधिक मात्रा में लोहा जो है लोहा वहाँ पर पाया जाता है ना, बैलाडीला खदान में।
तो यह कौन से जिले में पड़ता है जो बेलाडीला खान है वो? सही आंसर है ऑप्शन बी है ना, दंतेवाड़ा में जो है यह खान पड़ता है। कौन सा खान? बेलाडीला खान। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक लोहा किस खदान से निकाला जाता है बताइए? राज्य में सर्वाधिक लोहा, छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा कौन से खदान से जो है यहाँ पर लोहा निकाला जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दल्ली राजहरा है ना, यह खदान से जो सबसे अधिक मात्रा में लोहा निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ की कुडप्पा शैल समूह में पाया जाता है बताइए? सही आंसर इसका ऑप्शन ए है ना, डोलोमाइट में जो है यहाँ पर यह पाया जाता है। सोनदेई जहाँ से सोने के प्रमाण मिले हैं किस जिले में है बताइए? सोनादेई है ना, सॉरी सोनदेई बोल दिया था, सोनादेई जहाँ से सोने के प्रमाण मिले हैं किस जिले में है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, यह है आपका कांकेर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते साथियों। चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में मिलता है बताइए? चिरमिरी में बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी है ना, कोयला अधिक मात्रा में मिलता है। बताइए चिरमिरी में जो सबसे अधिक मात्रा में कोयला मिलता है। टीन स्मेलर संयंत्र है बताइए? टीन स्मेल्टर संयंत्र है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में बता है ना, टीन स्मेल्टर संयंत्र जो है यहाँ पर रायपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। किस खनिज को गरीबों का रत्न कहा जाता है बताइए? किस खनिज को गरीबों का रत्न कहा जाता है? कोरंडम, ग्रेनाइट, सिलीमेनाइट और एलेक्जेंड्राइट। सही आंसर इसका ऑप्शन डी है ना, एलेक्जेंड्राइट जो है गरीबों का खनिज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हीरे की मातृशिला किम्बरलैंड की खोज किस जिले में किया जा रहा है? सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर है ना, हीरे की मातृशिला किम्बरलैंड की खोज बिलासपुर जिले में किया जा रहा है। राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत और यंत्रीकृत कोयला खदान किस जिले में है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। कोरबा जिले में जो है इसकी खोज की जा रही है। बिलासपुर में SCCL की स्थापना किस वर्ष में की गई थी बताइए? बिलासपुर में SCCL की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी है ना, वर्ष 1987 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किस जिले में एशिया के सबसे सुरक्षित भूमिगत खदान है बताइए? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरिया में जो है ना, एशिया के सबसे सुरक्षित भूमिगत खदान है। देश में खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त है बताइए? है ना, पूरे भारत देश में खनिजों के उत्पादन में है ना, छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है बताइए? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका देश में स्थान है आपका तृतीय स्थान है। ठीक है, तृतीय स्थान जो है छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है खनिजों के उत्पादन के लिए। निम्न में से किन दो खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है बताइए? कौन से वो दो खनिज हैं जिसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है? मतलब सबसे ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ में वह खनिज प्राप्त होता है, वह कौन सा खनिज है भाई? सही आंसर है ऑप्शन बी, टीन, अयस्क और डोलोमाइट जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर जो है पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए जो छत्तीसगढ़ है वह बिल्कुल ही प्रसिद्ध है। ठीक है, टीन, अयस्क और डोलोमाइट के लिए। आगे बढ़ते हैं। एलेक्जेंड्राइट है ना, एलेक्जेंड्राइट नामक हीरा अयस्क का प्राप्ति स्थल है बताइए? यह जो यहाँ पर हीरा दिया गया है इसका जो प्राप्ति स्थल कौन सा है ना, कहाँ से जो है यह प्राप्त होता है करके बोला गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी है ना, देवभोग है ना, देवभोग जो है यहाँ से जो है ये प्राप्त होता है। क्या? एलेक्जेंड्राइट। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा इसको इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के प्रमुख डोलोमाइट उत्पादक जिला है? प्रदेश के प्रमुख डोलोमाइट उत्पादक जिला है बताइए? कौन सा जिला है डोलोमाइट उत्पादक जिला? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर और दुर्ग जो है ना, छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले हैं जो डोलोमाइट उत्पादक जिले हैं। कौन कौन से? बिलासपुर और दुर्ग। निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है? ये क्वेश्चन जो है CGPSC 2015 में पूछा गया था। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन डी है ना, बलौदाबाजार जो है ना, चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है। कहाँ पर? बलौदाबाजार में। याद रखिएगा, चूना पत्थर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है पूछेगा तो यहाँ पर होता है आपका बलौदाबाजार जिले में।
राज्य के किस जिले में कोयला का सर्वाधिक भंडार है? बताइए। सही आंसर क्या आना चाहिए इसका? सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना, कोरबा जो जिला है यहाँ पर जो है सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। कोरबा का नाम है मतलब आपको कोयला लिखना जरूरी है ना। कोरबा जो है कोयले से ही संबंधित है, क्योंकि कोयला जो है कोरबा में ही पसली मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कोरबा जिले का अगर नाम आ गया तो कोयले से संबंधित ही उसमें क्वेश्चन होंगे, ये आपको याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में खनिज लवण जल पाए जाते हैं? बताइए। तो उसका सही आंसर है आपका, बताइए सही आंसर क्या चीज़ का? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, है ना। सरगुजा जिले में जो है सबसे अधिक यहाँ पर खनिज लवण पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तातापानी राम कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना, यह आपका स्थित है सरगुजा जिले में। आगे बढ़ते हैं। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किन किन जिलों में स्थित है? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है ये आपका है बिलासपुर सरगुजा जिले में जो है स्थित है। दंतेवाड़ा के भांसी तथा बेंजाम क्षेत्र से किस खनिज की प्राप्ति होती है? बताइए। दंतेवाड़ा के भांसी तथा बेंजाम क्षेत्र से, है ना, किस खनिज की जो है यहाँ पर प्राप्ति होती है? क्या बोला गया इसमें? दंतेवाड़ा के भांसी तथा बेंजाम क्षेत्र से किस खनिज की प्राप्ति होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सीसा की यहाँ पर जो है प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें किस जिले में है? बताइए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें किस जिले में हैं? तो कोयला का नाम आ गया तो कोरबा का नाम आना जरूरी है। तो कोरबा में ही सबसे अधिक कोयला मिलता है, तो वहीं पर जो है जिले होंगे ना भाई उसके, है ना। आगे बढ़ते हैं। राज्य में दक्षिणी कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर, है ना। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी कोल्डफील्ड का मुख्यालय जो है यहाँ पर बिलासपुर में स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं तमाम छत्तीसगढ़ से संबंधित और नए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।